बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हमारा टॉपिक है जी बेसिस। बेसिस क्या होती है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट कीजिए कि x हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और आपने अ क्लास बीटा ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ x। आपने बीटा एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्लास जो है ये आपने कहाँ से सेलेक्ट करनी है, और ये कलेक्शन इस तरह का होगा कि आप इसमें ये देखें यहाँ पे क्लियरली है क्योंकि ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन सेट्स जितने भी होते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के, वो टॉ के अंदर पड़े होते हैं। तो यानी कि आपने टॉ का एक सब कलेक्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि सब कलेक्शन बनाना है। ये सब कलेक्शन जो है ये इस टॉ का टोपोलॉजी कहलाएगा अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये कंडीशन क्या है? फॉर एवरी ओपन सेट जी, हर ओपन सेट जी जो कि टॉ के अंदर मौजूद है, इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। यानी कि ये जो आपने एक सब कलेक्शन बनाया है, यानी कि जी जो है वो बी के मेंबर्स के यूनियन से बने, यानी कि टॉ का हर मेंबर जो है वो बीटा या बी के मेंबर्स के यूनियन से बने। यानी कि द एलिमेंट्स ऑफ बी आर कॉल्ड द बेसिक ओपन सेट्स। अब टॉ के मेंबर्स भी ओपन सेट्स होते हैं और टॉ में से ही आप बीटा सेलेक्ट करते हैं। बीटा के मेंबर्स भी ओपन सेट्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये बेसिस बन जाते हैं, बेसिस के वजह से बेसिस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बेसिक ओपन सेट्स कहते हैं। अब इससे ये यहाँ से पता चल रहा है कि बीटा के मेंबर्स जो हैं वो टोपोलॉजी के मेंबर्स को जनरेट करते हैं, यानी कि टोपोलॉजी का हर मेंबर जो है वो बीटा के मेंबर के यूनियन से जनरेट होता है। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास टॉ है और टॉ के अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, जैसे एक मेंबर है U1, U2, U3 एंड सोन। इसमें से कुछ क्लास आपने उठानी है और बीटा में डाल देनी है। जैसे बीटा है, इसके अंदर से आपने जैसे U1 उठा के डाल दिया, U3 डाल दिया, U7 डाल दिया, इस तरह से कुछ मेंबर्स उठाए और बीटा में डाल दिए। तो बीटा जो है इस ख़ास कंडीशन के साथ कि बीटा जो है वो टॉ का हर मेंबर को जनरेट कर रहा है, यानी कि टॉ का हर मेंबर बीटा के मेंबर्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सके, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये सब क्लास है। अब बीटा जो है वो टोपोलॉजी टॉ की सब क्लास होती है और टॉ के मेंबर्स को स्पैन या जनरेट करता है इन अ सेंस। तो ये भी ओपन सेट्स होते हैं। अब इसकी यहाँ पे बेसिस की दो डेफिनेशंस हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है जो कि सीधी सी है कि एवरी मेंबर ऑफ टॉ इज़ द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये थोड़ी सी क्योंकि यूज़ ये भी होती है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये अगर आप समझ लें तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा आपको जो है वो बेसिस की अंडरस्टैंडिंग ये ज़्यादा सही वाली देगी। दूसरी डेफिनेशन देखें, ये जो सब क्लास है ये बेस कहलाएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पॉइंट पी विच इज़ बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट। यानी कि टॉ के अंदर आपके पास एक ओपन सेट जी है, उसके अंदर से आपने एक पॉइंट लिया पी, यानी कि हर वो पॉइंट जो किसी ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, उस पॉइंट के लिए आपको बेसिस में एक बी उसका मेंबर ज़रूर मिलेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट इस बेसिक ओपन सेट से बिलोंग करेगा और ये बेसिक ओपन सेट शुड बी कंटेन्ड इन जी। अगर ये कंडीशन जी किसी भी ओपन सेट के किसी भी पॉइंट के लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर आपका ये सब क्लास है, दिस इज़ कॉल्ड द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी टॉ। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस का। तो बेसिस की ये जो दो पॉसिबल डेफिनेशंस थी ये हमने पढ़ ली, और एक चीज़ जो बहुत क्लियर हो गई वो ये कि बेसिस की सिलेक्शन जो है, बेसिस का ताल्लुक टोपोलॉजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब ये हम, क्योंकि देखें एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा, पहली बात ये कि टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक सेट एक्स है तो आप इसके ऊपर डिस्क्रीट भी बना सकते हैं, इनडिस्क्रीट भी बना सकते हैं, कोफिनाइट भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ बहुत सी टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं।
तो हर टोपोलॉजी के साथ जो है आप बेसिस कनेक्ट करोगे, मतलब अगर आप x के साथ इस वक्त की जो टोपोलॉजी टॉ है उसके साथ आपने बेसिस कनेक्ट की है बीटा, तो जैसे आपकी टोपोलॉजीज़ बदलेंगी वैसे आपकी बेसिस भी बदलती जाएंगी, ठीक है। तो एक बेसिस जो है अगर बीटा बेसिस है इस टॉ टोपोलॉजी के साथ, और टॉ का मतलब, और इसके ऊपर मैं एक और टोपोलॉजी बनाऊँ टॉ वन, तो ये बेसिस इस टॉ वन टोपोलॉजी की नहीं हो सकती, यानी कि एक बेसिस एक वक्त में दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक टोपोलॉजी के ऊपर हम एक से ज़्यादा बेसिस बना सकते हैं, ये अगर आगे जाके जब हम एग्जांपल्स देखेंगे बेसिस की, जैसे कि एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, आप कोफिनाइट टोपोलॉजी भी बना सकते हैं, आप डिस्क्रीट भी बना सकते हैं, आप इनडिस्क्रीट भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से एक टोपोलॉजी के ऊपर आपके साथ कनेक्ट होती हुई आप काफ़ी बेसिस बना सकते हैं, लेकिन एक बेस अगर इस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट है तो एट अ टाइम ये किसी और टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, वही रूटीन लाइफ में जो हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास आती है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। अब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर जब भी मैं बात करती हूँ तो आपके जहन में फौरी तौर पे इसका टॉ आ जाना चाहिए कि इसका टॉ कैसा है। इसका टॉ के अंदर फौरी तौर पे आपका इमेज बन जाना चाहिए कि इसके टॉ के अंदर आपके पास ना सिर्फ ये कि ओपन इंटरवल्स होते हैं, बल्कि इसका टॉ का हर मेंबर जो है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होता है। सिंगल ओपन इंटरवल्स भी होते हैं और ओपन इंटरवल्स के यूनियन भी होते हैं। तो ये आपके पास होता है इसका टॉ। अब इसके ऊपर आपने बेसिस बनानी है। अब देखिए बेसिस जब बनती है तो बेसिस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी टोपोलॉजी के साथ, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर्स जो है वो बेसिस के मेंबर्स के यूनियन से बनते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि टॉ इस तरह का है, ये देखें जी, टॉ के जो मेंबर्स हैं जनरली ओपन इंटरवल्स के यूनियन की फॉर्म में, मतलब अगर ये एक मेंबर है मिसाल के तौर पे आपके पास टॉ का, तो ये किससे बन रहा है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल्स की आप यूनियन करेंगे टॉ का एक मेंबर जनरेट होगा। तो इसकी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इन्हीं सिंगल ओपन इंटरवल्स को मैं उठा के बेसिस में डाल दूँ, यानी कि बीटा कलेक्शन में डाल दूँ, तो आपके लिए ये बहुत आसान होगा। इसके लिए, इस बीटा कलेक्शन के लिए टॉ के मेंबर्स को जनरेट करना बहुत आसान होगा। अगर मैं जितने भी सिंगल ओपन इंटरवल्स हैं, सिंगल ओपन इंटरवल्स, वो उठा के बीटा कलेक्शन में ले जाऊं, तो आपके ये जो मेंबर्स हैं ये बहुत आराम से जनरेट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए टॉ के अंदर ना सिर्फ ये कि सिंगल ओपन इंटरवल्स हैं, बल्कि यूनियन ऑफ 2 ओपन इंटरवल्स भी हैं, यूनियन ऑफ 3 ओपन इंटरवल्स भी हैं, एंड सो ऑन, एक लिस्ट है, ठीक है। तो उस लिस्ट में हर तरह के ओपन इंटरवल्स जो है वो बेसिकली उनकी इकाई क्या है, उनका यूनिट क्या है, सिंगल ओपन इंटरवल। हर सिंगल ओपन इंटरवल सेल्फ यूनियन से बनेगा। दो ओपन इंटरवल्स जो है वो दो ओपन इंटरवल्स के यूनियन से बनेंगे। जो 3 के यूनियन की फॉर्म में है वो आप यहाँ से 3 मेंबर्स उठा लें और उनका यूनियन कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके टॉ का हर मेंबर जो है वो सिंगल ओपन, उनकी जो इकाई है वो यूनिट है, वो सिंगल ओपन इंटरवल्स हैं। तो उन सिंगल ओपन, अगर मैं टॉ के अंदर से सिर्फ सिंगल ओपन इंटरवल्स को उठा के बीटा में डाल दूं, तो बीटा जो है वो बहुत आराम से ये बेसिस वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तय हो गई है कि अगर हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर होती है तो उसकी बेसिस में क्या होता है, उसकी बेसिस में हमारे पास जितने भी सिंगल ओपन इंटरवल्स हैं, मैंने सिर्फ ओपन इंटरवल्स का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इंडिपेंडेंट एक सिंगल ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में जितने भी हैं वो सारे के सारे उठ के बीटा में चले जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी की बेसिस। इसके साथ ओपन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर 2 भी डिस्कस कर लें, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर जब यूजुअल टोपोलॉजी बनती है। इससे पहले जब यूजुअल टोपोलॉजी का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, तो मैंने, हो सकता है कि आपको 1-2 लेक्चर्स उस पर मिलें जिसमें यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 का भी जिक्र हो, क्योंकि 2 डायमेंशन स्पेस है। 2 डायमेंशनल स्पेस जो है इस तरह से कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करती है। और कार्टेशियन प्लेन में जो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 होती है उसके अंदर किस तरह के मेंबर्स आते हैं, उसके अंदर मेंबर्स आते हैं द मेंबर्स विच कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स, ठीक है। क्योंकि 2 डायमेंशन के अंदर इंटरवल्स तो होते नहीं हैं,
वन डायमेंशन जब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर बनेगी तो टोपोलॉजी कंटेन करेगी वो ओपन सेट्स विच कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और जब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर टू होगी, द मेंबर्स विच कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स याद रखिएगा कि टू साइडेड टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो ओपन रेक्टेंगल्स ऐसी रेक्टेंगल्स जिनकी बाउंड्री में शामिल नहीं है, ठीक है। तो टू डायमेंशन में ओपन रेक्टेंगल्स की यूनियन की फॉर्म में जितने भी सेट्स होंगे वो सारे के सारे टॉ के अंदर आएंगे। अब इसकी इकाई क्या बन रही है, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या बन रहा है, इसकी यूनिट बन रही है ओपन रेक्टेंगल्स। तो ये सिंगल ओपन रेक्टेंगल्स को अगर आप यहाँ से उठा लेंगे और बीटा कलेक्शन में डाल देंगे तो वो इसकी बेसिस बन जाएगी। इसके अलावा टू डायमेंशनल फिगर्स में ओपन रेक्टेंगल्स के साथ साथ ओपन डिस्क का भी मैं जिक्र करूँगी, क्योंकि डिस्क एक ऐसी फिगर है जो कि टू डायमेंशन में बनती है, ठीक है। तो ओपन डिस्क का मतलब ये है कि देखिए डिस्क जो है वो आपके पास इस तरह की ओपन डिस्क बनेगी। डिस्क आपको पता है डिस्क का बीच का जो पोर्शन है होलो नहीं होती है, डिस्क होलो नहीं होती है। रिंग जो है या सर्कल जो है वो होलो होता है, उसका सिर्फ बाउंड्री रिंग उसमें शामिल होता है, जबकि डिस्क अंदर से फिल्ड होती है, ठीक है। और अगर मैं ओपन डिस्क की बात करूँ तो इसका मतलब है ये एक ऐसी डिस्क है जिसकी बाउंड्री उसमें शामिल नहीं है, बाकी पूरी डिस्क का अंदर वाला पोर्शन उसमें शामिल है। तो अब आपके पास यहाँ टोपोलॉजी के अंदर जो यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 बनती है उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ओपन रेक्टेंगल्स डाल दें या फिर आप ओपन डिस्क डाल दें, ठीक है। तो अगर ओपन डिस्क आपने टॉ में डाली हुई है तो फिर बीटा उस केस में क्या बनेगा, बेस क्या बनेगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन डिस्क। जितनी भी ओपन डिस्क हैं वो सारी की सारी बेस में चली जाएंगी और उनके यूनियन से फिर आपके पास यूनियन ऑफ ओपन डिस्क बनेंगी, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ R2 विच कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स और ओपन डिस्क they contribute the topology, usual topology on R2। जी नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम डिस्क्रीट स्पेस कंसिडर करें किसी भी सेट एक्स के ऊपर तो फिर क्या होता है, उस केस में हमारे पास बेसिस क्या बनेगी। देखिए अगर डिस्क्रीट स्पेस है तो डिस्क्रीट स्पेस के केस में आपको पता है कि टॉ जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स होता है। अब पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के जितने भी एक्स चाहे खुद फाइनाइट है चाहे इन्फिनिट है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास x के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे उठ के टॉ में आएंगे। अब आप इसकी बेसिस में क्या डालेंगे, इस वक्त हमेशा याद रखिएगा x कुछ भी हो, जब भी हम डिस्क्रीट के केस में बेसिस बनाएंगे तो हम उसके टॉ में से सिर्फ और सिर्फ सिंगल्टन सेट्स उठाएंगे और बीटा में डाल देंगे, ठीक है। जब आप सिंगल्टन सेट्स उठाएंगे और बीटा में डाल देंगे तो ये बीटा जो है ये ऑटोमेटिकली आपके पास इस टॉ की डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसकी एक अगर मिसाल दे के समझाऊँ, ये देखें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक फाइनाइट सेट ले लिया मैंने उसकी आपको समझाने के लिए ABC और आपने इसका ये पावर सेट बना लिया, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी इसके ऊपर बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से इस टॉ में से सिर्फ और सिर्फ सिंगल्टन सेट्स उठाने। ये आपने बीटा बनाया और इसके अंदर सिर्फ सिंगल्टन A, सिंगल्टन B और सिंगल्टन C डाल दिया, ठीक है। तो ये सेट जो है आपका इस वक्त आपकी डिस्क्रीट स्पेस की बेसिस बन जाएगा। अब चाहे इस वक्त तो मैंने फाइनाइट क्या सीन लिया है, आपके पास इन्फिनिट सेट भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके सिर्फ सिंगल्टन उठाने हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिंगल्टन ही हमेशा उठाने हैं, लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि आपने सारे सिंगल्टन सेट्स उठाने हैं और उठा के बेसिस में डाल देने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मेंबर डालना चाहें तो आप बेशक डाल लें, लेकिन ये आपके ऊपर मस्ट है कि आप सिंगल्टन उठाएं, बिकॉज टॉ का हर मेंबर जो है वो बीटा के मेंबर्स के यूनियन से बनेगा। अब जैसे टॉ का एक मेंबर है सिंगल्टन सेट A, ये सिंगल्टन सेट जब तक यहाँ सिंगल्टन सेट A ना हो तो A का सेल्फ यूनियन लेने से ही ये टॉ का मेंबर आएगा। इसी तरह से बीटा जो टॉ के अंदर जो दूसरा सिंगल्टन सेट है वो इस सिंगल्टन सेट के यूनियन से, सेल्फ यूनियन से आएगा।
और तीसरा सिंगल्टन सेट इस तीसरे सिंगल्टन सेट के सेल्फ यूनियन से आएगा। ये जो है ये इन दोनों के यूनियन से आएगा। AC जो है वो A और C के यूनियन से आएगा और BC जो है वो B और C के यूनियन से आ जाएगा। ठीक है, तो सिंगल्टन को जनरेट करने के लिए टॉ के अंदर चूंकि सिंगल्टन सेट्स भी होते हैं, उन सिंगल्टन्स को जनरेट करने के लिए लाजमी है कि बीटा के अंदर सिंगल्टन्स मौजूद हों। तो मिनिमम बीटा कैसे बन सकता है? मिनिमम बन सकता है एटलीस्ट तमाम सिंगल्टन्स आप डाल दें, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, और इसके अलावा अगर आप कोई और मेंबर भी डालना चाहें तो वो डाल दें। अब इसकी हम डिटेल में टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्ली बनता है हमारे पास। अभी मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ कि डिस्क्रीट की जो टोपोलॉजी होती है, बेसिस होती है, उसमें हमेशा आपकी टेक्निक ये होती है कि सारे सिंगल्टन्स को उठा के डाल लें। अच्छा, अब क्या डिस्क्रीट के ऊपर एक ही तरह की बेसिस बन सकती है? जी नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक टोपोलॉजी के ऊपर एक से ज़्यादा बेसिस बन सकती हैं। तो ये बेसिस तो ऑलवेज़ आप इसे आंखें बंद करके इसको पकड़ सकते हैं कि मतलब ये तो ऑलवेज़ बनेगी बेसिस। इसके अलावा भी बेसिस बनेगी, लेकिन जो भी आप डिस्क्रीट के ऊपर बेसिस बनाएंगे उसमें कम से कम सिंगल्टन्स का मौजूद होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि एनी अदर क्लास बीटा स्टार विल बी द बेस फॉर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ सुपर क्लास ऑफ बीटा। बीटा का सुपर क्लास होना उसे ज़रूरी है, यानी कि उसमें कम से कम सारे सिंगल्टन ज़रूर होंगे। सिंगल्टन्स के अलावा भी और कुछ हो सकता है, लेकिन सिंगल्टन्स की मौजूदगी के बगैर कोई भी बीटा क्लास बेसिस नहीं बनेगी। अब जैसे एक और बेसिस मैं आपको इसके ऊपर बना के दिखाती हूँ। बीटा के अंदर मैंने सिंगल्टन A भी डाल दिया, B भी डाल दिया और C भी डाल दिया। इसके अलावा मैंने इसमें AB भी डाल दिया। अब अगर आप इसको देखें तो ये भी आपके पास एक बेसिस बन गई है, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। ठीक है, आपका AB के बजाय BC डालने का दिल चाहता है, आप BC डाल दें। लेकिन जो बेसिक थी, अब ये इसको मैं बीटा स्टार कह देती हूँ। ठीक है, पहले जो मैंने बनाई थी वो बीटा थी, उसमें क्या थे, एटलीस्ट वो सबसे लीस्ट थी, उसमें सिंगल्टन्स थे। अब इसमें सिंगल्टन्स भी हैं और उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैंने एलिमेंट भी डाल दिया। इसको डालने से कोई हर्ज नहीं है। जो भी आपने डालने हैं वो आपने टॉ में से उठा के डालने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर और 2-4 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को दिया जाए तो वो अपनी अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म होगी, उन्हें ये सिंगल्टन सेट्स ज़रूर डालने पड़ेंगे। इसके बाद एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो हमने डिस्कस कर ली, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी देख लेते हैं। अब इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में क्या होगा, टॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, फाई और एक्स, और हमने बनाना है बेसिस। बेसिस के अंदर जो मेंबर्स आने हैं वो टॉ में से ही आने हैं। अब फाई तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपकी ये जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की केसेस में जो बेसिस बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ये मेंबर आप यहाँ से, आपके पास ऑप्शन आप डाल सकते हैं, ये जी बेसिस बन जाएगी आपकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। अब ये फिक्स ही होती है, यानी कि एक्स आपका कुछ भी हो, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की बेसिस हमेशा एक्स सेट को ही कंटेन करेगी, ग्राउंड सेट को। जिस तरह से डिस्क्रीट के लिए कुछ फिक्स रूल हैं, इसी तरह से इनडिस्क्रीट के लिए भी ये फिक्स रूल हैं। अब ये जी हमारे पास एक एग्जांपल है, इस सिलसिले में मैंने एक एग्जांपल भी रखी है। एक्स आपके पास एक सेट है ABCD, ये इसके ऊपर टोपोलॉजी बनी हुई है। ठीक है जी, अब इस टोपोलॉजी के साथ कुछ बीटाज यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इसी टोपोलॉजी का सब कलेक्शन है, जैसे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, 4 एंड बीटा 5। आपने 1 बाय 1 इन तमाम बीटाज को चेक करना है कि कौन सा बीटा जो है टोपोलॉजी बनाता है बेसिस बनाता है इस टोपोलॉजी के साथ। ठीक है, तो कंडीशंस क्या हैं आपकी, जो हम बेसिकली जिसको, क्योंकि मैंने आपको बेसिस की दो डेफिनेशंस बताई हैं, तो उन दोनों डेफिनेशन में से जो पहली डेफिनेशन है वो ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे, और वो पहली डेफिनेशन क्या है कि बीटा के मेंबर से टॉ का हर मेंबर स्पैन होना चाहिए। अब टॉ का हर मेंबर जो है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, एक्स में आता है ABCD, क्या बीटा के मेंबर्स के यूनियन से एक्स स्पैन हो रहा है? तो अब आप ये देखें कि x जो है वो बीटा 1 के मेंबर्स के यूनियन से स्पैन होना चाहिए, यानी कि अब x के अंदर ABCD हैं, आप A का D के साथ और इन तीनों का भी अगर आप यूनियन ले लें तो बीच में B मिस है, तो आपका पूरे का पूरा x जो है वो तो स्पैन ही ना हुआ, यानी कि इनके यूनियन से बना ही नहीं। तो आप यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं कि चूँकि हमारे पास x कैन नॉट बी जनरेटेड एज ए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ
बीटा वन के मेंबर्स जितने भी हैं अगर उनका यूनियन भी कर लिया जाए तो एक्सपैंड नहीं होता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बीटा वन कांट बी द बेसिस। ठीक है, बीटा वन जो है वो बेसिस नहीं है। अब बीटा टू की तरफ आते हैं। बीटा टू में क्या सीन है, अब एक्स जो है वो तो इस एक्स से स्पैन हो रहा है, इसका इटसेल्फ यूनियन ले लें तो आपके पास एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो सिंगल्टन सेट ए है ये इसके सेल्फ यूनियन से जनरेट हो रहा है, ए का यूनियन ए के साथ ही ले लें। डी जो है वो यहाँ से स्पैन नहीं हो रहा। अच्छा, डी से पहले ये देख लेते हैं, ए डी से स्पैन हो रहा है, सी डी से स्पैन हो रहा है, इन दोनों का यूनियन ले लें तो ए सी डी बन जाता है। लेकिन ये जो सिंगल्टन सेट डी है ये किसके यूनियन से स्पैन हो रहा है, इसमें से कोई भी आपस में यूनियन लिया जाए तो आपके पास सिंगल्टन सेट डी स्पैन नहीं होता। तो हर ओपन सेट जो टॉ में पड़ा हुआ है वो स्पैन होना चाहिए बीटा के मेंबर्स से। तो बीटा टू के मेंबर्स जो है वो किसको स्पैन नहीं कर रहा, डी को स्पैन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई एक ओपन सेट भी अगर स्पैन नहीं हो रहा तो फिर बीटा टू इज़ नॉट द बेसिस। अब जी नेक्स्ट हमारे पास है बीटा थ्री। बीटा थ्री के लिए एक्स जो है वो एक्स को स्पैन करेगा, ए को स्पैन करेगा, डी को स्पैन करेगा। ए डी जो है इन दोनों की यूनियन से स्पैन हो रहा है, मतलब इन दोनों की यूनियन से जनरेट हो रहा है। सी डी कहाँ है, सी डी इसके किसी मेंबर के यूनियन से, सिर्फ सी डी जो है वो नहीं स्पैन हो सकता, यानी कि जनरेट हो सकता। इसके अलावा ए सी डी जो है ये नहीं बन सकता। आप यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके यूनियन से ए सी डी बन सके। ठीक है, जिसके यूनियन से ए सी डी है, तो फिर अगेन आपका बी थ्री भी नहीं बेसिस हुआ। फोर की तरफ चलते हैं, बीटा फोर की तरफ। बीटा फोर में आपका जो पहला मेंबर है ओपन सेट एक्स, वो एक्स से स्पैन हो जाता है, ए जो है वो ए से स्पैन हो जाता है, डी नहीं स्पैन होगा, अगेन वही बात आ जाती है। ए सी डी से स्पैन हो जाएगा और ए डी नहीं स्पैन होगा, सी डी नहीं स्पैन होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है बीटा फोर भी आपके पास बेसिस नहीं है। अब बीटा फाइव की तरफ चलते हैं। एक्स को स्पैन कर रहा है, ए जो है वो इस ए से स्पैन हो रहा है, डी से स्पैन हो रहा है, ए डी इन दोनों के यूनियन से स्पैन हो रहा है, सी डी से, और ए सी डी ये आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास बीटा फाइव जो है ये आपके पास बेसिस बनेगी इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो रिलेटिव बेसिस का है। अब चूँकि बेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि साथ में रिलेटिव बेसिस भी आपको बता दी जाए, तो साथ में रिलेटिव बेसिस का जिक्र भी हो जाए। रिलेटिव टोपोलॉजी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ सब स्पेस के लिए होती है कि अगर एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई जो है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का एक सबसेट है और वाई के ऊपर भी हम एक टोपोलॉजी बनाएं जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसे हम सब स्पेस कहेंगे एक्स का। तो ये जो रिलेटिव टोपोलॉजी है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेटिव टोपोलॉजी बनती कैसे है, रिलेटिव टोपोलॉजी सुपर टोपोलॉजी की हेल्प से बनती है। सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल टॉ एक्स के अंदर मेंबर्स हैं O1, O2 एंड सो ऑन। तो टॉ वाई में मेंबर्स कैसे आएंगे, टॉ वाई के जो मेंबर्स हैं वो वाई का इंटरसेक्शन इन तमाम ओ आईज़ के साथ वन बाय वन आप लेते जाएं, वाई इंटरसेक्शन O1, ये आपके रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो रिलेटिव टोपोलॉजी के कंसेप्ट से रिलेटिव बेसिस भी होती है। जिस तरह से रिलेटिव टोपोलॉजी आपकी बनती है सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स के साथ वाई का इंटरसेक्शन लेने से, इसी तरह से रिलेटिव बेसिस भी है। रिलेटिव बेसिस कैसे बनती है, रिलेटिव बेसिस को आप बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके पास सुपर टोपोलॉजी की बेसिस है उसको आप बी एक्स से रिप्रेजेंट करें और रिलेटिव टोपोलॉजी की बेसिस को आप बी वाई से रिप्रेजेंट करें। सुपर टोपोलॉजी के बेसिस मेंबर्स अगर आपके पास हैं B1, B2 एंड सो ऑन, तो आप उन्हीं मेंबर्स के वन बाय वन इंटरसेक्शन लें। B1 का इंटरसेक्शन लें वाई के साथ, B2 का इंटरसेक्शन लें वाई के साथ, इन सब के वन बाय वन आप इंटरसेक्शन लेते चले जाएं और आपके पास रिलेटिव बेसिस बनती चली जाएगी। जैसे रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई थी वैसे ही रिलेटिव बेसिस का मतलब है रिलेटिव बेसिस के लिए आपके पास सुपर टोपोलॉजी की बेसिस का होना ज़रूरी है।